Hello everyone, welcome to your favorite channel इलेक्ट्रिकल पढ़ाई. Thanks for watching my all videos. थैंक यू एवरीवन. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी तरफ से मेरी वीडियोस को इतना प्यार मिल रहा है. मुझे बहुत व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे. मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के. इसीलिए मैंने ये आज फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब पे वीडियो आई है कि जापान जो यूज़ कर रहे हैं 100 वोल्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं. ये मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई कि मेरे व्यूअर्स इतने हैं तो मुझे टॉपिक्स भी उनके लिए थोड़ा हट के लेने चाहिए. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं. होप आप सभी ने ये वीडियो मेरा थंबनेल देख के ही खोली होगी. तो प्लीज़ कमेंट करना क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है क्योंकि इसका मटेरियल यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं है. चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. यहाँ पे भी जैसे मैंने 4 कंपनीज के नाम लिखे हैं और ये जो कंपनीज हैं वो 4 कंपनीज में से हैं जो कि जापान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, कंसाई इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी, टोक्यो, ओकिनावा एंड टोहोकू. ठीक है, और आपको ये बात बहुत ही स्ट्रेंज लगेगी कि जापान का जो तो ईस्टर्न साइड है, जो जापान का ईस्टर्न जापान है वो तो यूज़ करता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और जो वेस्टर्न जापान है वो यूज़ करता है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. ये क्यों करता है इसकी बात हम आगे समझते हैं. और जापान में क्या होता है कि 200 वोल्ट की सप्लाई भी यूज़ की जाती है जहाँ जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो जनरल सप्लाई यूज़ की जाती है वो 100 वोल्ट यूज़ की जाती है. और जो दूसरे देशों से सामान मंगवाया जाता है वो उस फ्रीक्वेंसी पे, उस वोल्टेज पे कई बार काम नहीं करता है. उसके लिए कई इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं कि वो जापान में भी काम करने लगे. तो ये बहुत मेजर जो इसका ड्रॉबैक रह जाता है कि वहाँ पे क्या रहता है कि वो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज पे वो इक्विपमेंट जो है काम नहीं करते हैं. उसके लिए अलग से जो हमें इक्विपमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं और उसके लिए जो प्लग सॉकेट्स होती हैं 100 वोल्ट के लिए और 200 वोल्ट के लिए, वो दोनों के लिए अलग अलग होती है. बात करते हैं हिस्ट्री की कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मतलब ऐसी जनरेशन शुरू हुई है. स्टार्ट करते हैं. तो मेन रीज़न जो माना जाता है कि मतलब जो जनरेशन है वो 50 हर्ट्ज 100 वोल्ट और 60 हर्ट्ज 100 वोल्ट क्यों हुई, वो बात है 1895 की, जब जर्मन जनरेटर था 50 हर्ट्ज का इंस्टॉल कर दिया गया ईस्ट साइड के जापान में. अब जब एक साइड पे उसकी जो हुई जनरेशन हो गई वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया, तो क्या होगा कि उसकी जैसे हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं आसपास के एरिया में, इतनी एडवर्टाइजमेंट बढ़ गई कि जो अमेरिकन जनरेटर जर्मन जनरेटर था वो अलग अलग हिस्सों में बंटना शुरू हो गया. और दूसरी तरफ 1896 में क्या हुआ कि अमेरिकन जनरेटर आया जापान में और उसकी भी इन्वेंशन उतनी ही, इंस्टॉलेशन उतनी ही बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जैसे जनरेटर्स थे उस अकॉर्डिंग उन्हें कंसाई कंपनी जो है उसे सप्लाई मैनेज करनी पड़ी क्योंकि जैसे हिसाब से हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी भी उस हिसाब से ही होती है. जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे सभी इक्विपमेंट जो है 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं वो भी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं. इसीलिए जापान की जो कंसाई मेन कंपनी है उसे भी उस अकॉर्डिंग ही जनरेशन शुरू करनी पड़ी. डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का इतना चक्कर नहीं पड़ता है. जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, टीवीज होते हैं, वो ईस्ट से वेस्ट तक जा सकते हैं और वो वर्क भी करते हैं. इतना उसका चक्कर नहीं पड़ता है, लेकिन चक्कर पड़ता है उन सब चीज़ों का जो चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं हमारी 100 वोल्ट के ऊपर. और इससे क्या हुआ कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने से, अलग अलग सिस्टम होने से क्या हुआ कि जापान का अगर एक हिस्सा डैमेज हो जाता है तो वो दूसरा हिस्सा उसे क्या करेगा कि उसे सप्लाई प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका सारा का सारा इक्विपमेंट उस अकॉर्डिंग बना हुआ नहीं, लेकिन यहाँ की फ्रीक्वेंसी उस अकॉर्डिंग बनी हुई है, उस अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई होती है. इसलिए ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. हालांकि इसके ऊपर कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं कि वो इस अकॉर्डिंग काम करे या फिर कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाए. अभी वो प्रोसेस में है, टाइम काफ़ी लग जाएगा लेकिन उसे बनने में. अब हम बात करेंगे उन अप्लाइंसेस की जो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं या बहुत काम कर जाती हैं या कम एफिशिएंसी से काम करती हैं जापान में इस फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज की वजह से. लिस्ट आउट कर देती हूँ मैं सभी को, आप रीड कर सकते हो. और यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो दोनों जगह पे काम कर सकते हैं. वो है टेलीविज़न और रेडियो, हमारे इजीली काम कर सकते हैं. उसके अलावा जो बिल्कुल रिड्यूस्ड एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे वो हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी या फिर इलेक्ट्रिकल फ़ैन होते हैं. काम तो करेंगे लेकिन एफिशिएंसी इसकी कम हो जाएगी. और अप्लायंस बिल्कुल भी जो काम नहीं करेंगे वो है वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और क्लॉथ ड्रायर. इसमें हमारी फ्लोरेसेंट लाइट भी हो सकती है. अगर उसमें
इन्वर्टर लगा है तब तो वो इजीली काम कर लेती है, लेकिन नहीं लगा है तो वो काम नहीं करेगी। अगर मेन रीज़न की बात करें तो वो सिर्फ जनरेटर्स ही उनका मेन रीज़न था कि जो उन्होंने जनरेटर्स थी वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के प्रोड्यूस कर दी थी, इंस्टॉल कर दी थी। उसकी वजह से कंसाई कंपनी को उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से जनरेशन शुरू करनी पड़ी। और आप सबको जानकर बहुत अच्छा लगा होगा, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो आज आपको पता लग जाएगा कि मैंने 10 सेकेंड टीचिंग शुरू की है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरी तरह ही हैं, जिन्हें पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए सिर्फ एक 10 सेकेंड टीचिंग है कि मैंने उन्हें 10 सेकेंड में हर टॉपिक क्लियर करना है। आप चाहें तो वो भी वॉच कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारी पोस्ट डाल दी है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी लगी है या फिर कुछ भी समझ नहीं आया तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, मिलेंगे फिर से एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ।